बुनियादी तौर पे इस जी स्कीम को जो आपने कहा ना कि हमने शिफ्ट लिया है पिछले बजट से, उसको देखें वो पहला कदम था और यहाँ हम आते आते बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये आसान स्कीम बुनियादी तौर पर उन लोगों के साथ जुल्म नहीं है कि जिन्होंने पहले पीएस पर एग्री किया, जिन्होंने ऑडिट की टर्म्स पर एग्री किया। अब ये वाला जो 20 करोड़ का कारोबार कर रहा है वो बुनियादी तौर पर ऑडिट से उसका इस्तिस्ना है, पीओएस से जो है आप उसको जो है वो वहाँ पर इन्फोर्स नहीं कर रहे। फिर साथ ही साथ ताजर ये बात भी कर रहा है कि बुनियादी तौर पर वो जो 25,000 रुपये लगाएं वो 25,000 रुपये वाली शर्त नहीं होनी चाहिए, ये आप हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं। ये लॉन्गर रन में स्कीम चलेगी, इसको आप ब्रॉडर टैक्स नेट को ब्रॉड करने में ये काम करेगी, या एक शॉर्ट टर्म आपका एक एजेंडा है जो आपको 1-2 साल में आपको ये जो शॉर्टफॉल्स होंगे उनको कैटर करके दे रही होगी? देखिए, एक तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि किसी ताजिर बरादरी के किसी भी जो है बड़े जो भी उनके हेड्स हैं बात की है उनको आप हमने लोगों बुलाएं से, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि उनके थ्रू ये चीज आए कि जी वो एतराज क्या कर वो रहे हैं। कि 25,000 पे हमारे जहां एतराज तक कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग है, नहीं नहीं मैं नहीं कर रहे, वो आप लेकर आए ना उनको सामने, आप कह रहे हैं ना, ये आप उनको लेकर आए, उनको साथ बिठाएं और फिर डिस्कशन करते हैं। तो देखें, 25,000 रुपये तो मैं आपको सीरियसली बताऊं, बहुत सारे हमारे ऐसे सेगमेंट्स हैं कि वो आने के लिए आप कह रहे हैं कि जी इसमें हमें भी डाल दें इस स्कीम में, आपको पता है। तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स जिनको हमने निकाल दिया था, अब वो कह रहे हैं जी हमें भी इसमें डाला जाए। तो ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमने किसके साथ डिजाइन किया आपको पता है ये ताजिरों स्कीम? के साथ ही डेफिनेटली। ताजिर बिरादरी के जो करता धरता है उनके साथ मिलके 2 महीने तक इस पूरी स्कीम को डिजाइन किया है। तो ताजिर बिरादरी फुली ऑन बोर्ड है, और आपने ये देखा होगा कि ताजिर बिरादरी इसको ज्यादा प्रमोट कर रही है बजाय इसके कि गवर्नमेंट करे या कोई और करे। ये ताजिर बिरादरी खुद प्रमोट कर रही है, आप जाके जरा देखें कि किस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें कोई, अच्छा दूसरा मैं आपको जवाब देता हूँ। तो दूसरा जवाब ये आपका कि जी पीओएस जिसने लगा लिया, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, वो मशीन लगा ली जिसने, और इंटीग्रेट कर दिया टैक्स अथॉरिटी के साथ, तो उसके लिए जाती है। देखिए, मैं आपको एक क्लैरिटी देता हूँ, इसमें ना टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, तीन जो है वो मुख्तलिफ इसमें जो है वो दर्जात हैं रिटेलर्स के। पहला जो दर्जा है ना वो टीयर 1 का, वो बड़े रिटेलर्स हैं। उसका ना डिफिनेशन दिया हुआ है सेल्स एक्ट, अगर आप देखें आई थिंक 1990 का है या इस तरह से। सेल्स एक्ट में अगर देखें तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की डेफिनेशन है। उसके अंदर ये है कि टीयर 1 कौन होता है? जिसके पास 1,000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा की बड़ी जो है ना उसकी 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 शॉप हो, दुकान हो या आउटलेट हो, उसका एक किसी सुपरमार्केट में या किसी भी जो है मॉल के अंदर बड़ी पूरी चेन हो, या वैसे पूरी चेन हो, या वो बल्क में इंपोर्ट करता हो और बल्क में बेचता हो, और वो महीने का ₹1,00,000 से ज्यादा जो है ना तकरीबन वो बिजली का बिल उसका हो। इस तरह से बहुत सारी डेफिनेशन है टीयर 1 की। उसके लिए पॉस्ट जो है वो लाजिम है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, उसकी सेल्स बहुत बड़ी हैं। तो टीयर 2, टीयर 3 की सेल्स इतनी बड़ी नहीं है। एक हमने डेफिनेटली डिफाइन किया है कि 20 करोड़ तक चली जाए, बट ज्यादातर मैं आपको बताऊं मेजोरिटी जो है ना वो 70-80% इससे भी ज्यादा नीचे की जो है वो ताजिर आते हैं, जिसमें